हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSJMU की, दैट इज़ छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की, जो कि कानपुर में है। सो स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD एडमिशन। उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, इसे लाइक भी कर सकते हैं एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये डायरेक्टली ये ऑफिशियल पेज ओपन किया है जिसमें आपको रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। हियर यू कैन सी इंस्ट्रक्शंस फॉर PhD एडमिशन, रीड केयरफुली एंड यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं डाउनलोड्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी एडवर्टीजमेंट, देन इंस्ट्रक्शंस। रजिस्ट्रेशन के लिए गो पे ऑब्वियसली आप क्लिक करेंगे, देन रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद फिर से लॉगिन करना हो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। देन सिलेबस भी यहाँ पे गिवन है एंट्रेंस टेस्ट का, स्टेप्स लिखा है। सो देखिए, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करेंगे आप एंड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के हेल्प से करेंगे। देन रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पेमेंट्स एंड देन सबमिट कर देंगे। प्रिंट एप्लीकेशन का स्नैपशॉट विथ QR कोड। सो QR कोड जनरेट होगा उसमें। सो एप्लीकेशन का जो स्नैपशॉट है उसे प्रिंट कर लीजिएगा। देन इंपॉर्टेंट नोट है, सो इसमें आप देख लीजिएगा क्या इंपॉर्टेंट है। सो अब हम वन बाय वन ओपन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवर्टीजमेंट को, उसके बाद हम ओपन करेंगे व्यू। ऑब्वियसली ये इंस्ट्रक्शंस है या सॉर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसे। तो पहले देखते हैं एडवर्टीजमेंट। सो यस, ये है एडवर्टीजमेंट, सूचना। एंड बेसिकली यही लिखा हुआ है दैट PhD प्रोग्राम 2022 के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं एंड ये मेन जो कैंपस है एंड साथ में जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके द्वारा। सो बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन की अप्लाई करने की लास्ट डेट है 25 अप्रैल 2022। ओके, सो चलिए अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। So yes, now CSJMU Kanpur PhD admission 2022. CSJMU Kanpur announces call for applications for entrance test. So यहाँ पे भी सेम चीज़ रिपीट की गई है एंड एप्लीकेंट्स अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अबाउट द PhD प्रोग्राम्स आप इसे देख सकते हैं। CSJMU ET दैट इज़ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जेम्प्टेड कौन से कैंडिडेट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन भी है तो उसे देखेंगे। उससे पहले ऑर्डिनेंस को आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। ड्यूरेशन 3 to 6 ईयर्स का होता है। नाउ सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी, ओके, सो डिसिप्लिन्स लिखे हुए हैं, साइंस, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट के। सब्जेक्ट्स की बात करें तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस मैनेजमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कॉमर्स, CA, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, then education planning, then electronics and communication engineering, English literature, genetics and plant breeding, geography, Hindi literature, history, home science, horticulture, journalism and mass comm, then law, lifelong learning and extension, life science, maths, medical biochemistry, medical lab technology, then microbiology, music, pharmacy, physical education, then physical education या yoga, physics, physiotherapy, philosophy, plant pathology, political science, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, सोशल साइंस, उर्दू एंड जूलॉजी। ये आपके ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं। सीट्स नहीं बताई गई हैं एज ऑफ नाउ। क्राइटेरिया क्या है? सो आपके पास मास्टर्स डिग्री हो या फिर कोई और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री हो, MTech, MS एक्सेट्रा, कंसर्न या फिर अलाइड डिसिप्लिन में, तो आप एलिजिबल हैं। राइट, मार्क्स कितने होने चाहिए? सो 55% एग्रीगेट मार्क्स हैं या इक्विवेलेंट ग्रेड भी है UGC 7 पॉइंट स्केल में, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 5% का रिलैक्सेशन है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर दैट इज OBC NCL एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट है दैट एलिजिबिलिटी मार्क्स एंड जो रिलैक्सेशन है वो क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पे, क्वालिफाइंग डिग्री के मार्क्स के बेसिस पे है। इसमें ग्रेस मार्क को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद है सब्जेक्ट वाइज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे सबसे पहले है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए अगर MSc AG है आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स या अलाइड डिसिप्लिन्स में, सच एज मास्टर्स डिग्री है डेयरी इकोनॉमिक्स में, एनिमल हस्बेंड्री में, देन वेटरनरी इकोनॉमिक्स में, फिशरीज इकोनॉमिक्स में एक्सेट्रा, तो आप एलिजिबल होंगे। देन MCOM या MSc AG के कैंडिडेट्स जो कि इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपने किया है तो आपको भी परमिशन मिल सकती है कि आप इकोनॉमिक्स में कर सकें PhD। सो इस सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स PhD इकोनॉमिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे है MA MSc मैथ्स में है तो आप PhD डिग्री स्टार्ट्स में भी ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आयुर्वेदा के लिए है, MD आयुर्वेदा हैं आप तो उस केस में, या आयुर्वेद से अगर MD किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं PhD प्रोग्राम आयुर्वेद के लिए। एंड परसेंटेज इस केस में 60% रिक्वायर्ड है, राइट, आपके मास्टर्स में या MD में।
देन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के लिए लिखा है पीजी डिग्री होनी चाहिए कंसर्न राइट सब्जेक्ट में, मार्क्स इसमें भी 60% मिनिमम होने चाहिए, राइट। उसके बाद है फाइनल ईयर या अपीयरिंग, फाइनल ईयर में है या अपीयरिंग है या रिजल्ट अवेटेड है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है, सो एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है, यही सिंपल सा प्रोसेस है। देन यूनिवर्सिटी शैल एडमिट कैंडिडेट्स बाय 2 स्टेज प्रोसेस। सो बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट का यहाँ पे पैटर्न दिया है, 100 MCQs होंगे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 50% क्वेश्चन रिसर्च के एंड 50% आपके सब्जेक्ट के होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1 मार्क डिडक्ट होगा एक नेगेटिव आंसर या रॉन्ग आंसर पे, ठीक है। देन यहाँ एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप सेलेक्ट होंगे फॉर इंटरव्यू एंड देन आपका इंटरव्यू होगा, राइट। देन यहाँ प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू है, सो वो होगा, तो यही लिखा हुआ है। देन एग्जाम्शन, सो कौन कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग NRI, सो आप एग्जेम्प्टेड हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट जिनके पास ग्रांट्स हैं, सो बेसिकली कोई भी फेलोशिप, स्कॉलरशिप या एसोसिएटशिप है, जैसे कि UGC JRF है, CSIR JRF है या गेट MHRD की कोई स्कॉलरशिप है, टीचर फेलोशिप है, DBT ICMR ICR या DST इंस्पायर फेलोशिप है या एक्सेट्रा कोई भी फेलोशिप है, तो उस केस में आप एग्जेम्प्टेड हैं। देन सर्विंग आर्मी नेवी या फिर जो भी एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं उनके लिए यहाँ पर लिखा है वो भी एग्जेम्प्टेड हैं, बट उसके पहले देख लीजिएगा कि ये प्रॉपर कंडीशन क्या दी हुई है। कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो आई थिंक सबसे अच्छा या इंटरेस्टिंग कॉलम यही है, बिकॉज बहुत बार कन्फ्यूजन होती है। सो इन्होंने क्लियर कर दिया है दैट जो भी कैंडिडेट नेट स्लेट या गेट क्वालिफाइड हैं तो उन्हें एंट्रेंस देना है, वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। देन सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के जो भी फुल टाइम टीचर्स हैं उनके लिए भी ये इन कंडीशन है कि वो भी एग्जेम्प्टेड नहीं है। सो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो एक बार प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा कि आप एग्जेम्प्टेड हैं या नहीं हैं अप्लाई करने से पहले। डिटेल ऑफ फी है, सो एप्लीकेशन फ़ीस ₹2500 जो कि बहुत ज़्यादा है। सो आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट अगर अप्लाई करेंगे तो अलग अलग पे करनी होगी। सो फॉर अनरिजर्व्ड एंड OBC इट इज़ 2500 एंड फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स इट इज़ ₹1500, ठीक है। उसके बाद है कोर्स फीस, सो 35,000 पर ईयर कोर्स फी है PhD की, अनरिजर्व OBC के लिए 25,000 SC ST एंड PWD के लिए। देन यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसेस दिया हुआ है, सो आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है, ठीक है। देखिए पहले अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, इसीलिए QR कोड वाला जो पोर्शन है उसे या पेज है प्रिंट करने को बोला गया, बिकॉज आपको उसे भेजना है, ठीक है। अप्लाई सब करेंगे, एग्जेम्प्टेड हो या ना हो या पार्ट टाइम PhD करनी हो तो भी अप्लाई करना है। देन आप हार्ड कॉपी भेजेंगे, सो एनवेलप पे आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर PhD एंट्रेंस 2022 एंड अपना सब्जेक्ट भी क्लियरली लिखेंगे। हार्ड कॉपी आपके एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट जो भी फाइनल सबमिट का कॉपी होगा वो होगा, साथ में सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, उसके ऑब्वियसली सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगे, वो सब 28 अप्रैल से पहले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, राइट। सो 28 अप्रैल से पहले वहाँ पहुँच जाए, ये इंपॉर्टेंट है, सो इसका ध्यान रखिएगा प्लीज़। हार्ड कॉपीज़ को सेंड करना मत भूलिएगा। ये रहा एड्रेस जिस पे कि आपको सेंड करना है। अगर आप डेट के बाद भेजते हैं या फिर सबमिट करते हैं तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा एंड रिजेक्ट हो जाएगा आपका कैंडिडेचर, ओके। सो यस गाइज, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी। देन लास्ट पेज यहाँ पे है जिसमें और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स है। सो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 25 अप्रैल 2022 एंड एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 10 मार्च से। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे आप 27 अप्रैल से एंड एग्ज़ाम की डेट 2 मई है एज ऑफ नाउ। ऑफलाइन ही आपका एग्ज़ाम होगा। देन बाकी डेट्स भी आप देख सकते हैं। कुछ एडमिशन से रिलेटेड गाइडलाइंस भी है, सो आप इन्हें भी पढ़ लीजिएगा एंड कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है इसलिए इसे हम स्किप कर रहे हैं। सो अब एक बार एप्लीकेशन पोर्टल को देख लेते हैं बिफोर साइनिंग ऑफ। सो यस, ये है एप्लीकेशन पोर्टल। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। देन हियर यू कैन सेलेक्ट, लाइक सबसे पहले तो PhD एंट्रेंस को आप चेक करेंगे। देन कैटेगरी, सो इसमें से अगर कोई कैटेगरी है तो आप उस पर टिक करेंगे, जैसे आर यू वुमेन तो मैं यस करूँगी। उसके बाद एडमिशन मोड भी देख सकते हैं। देन यू मे प्रोसीड फर्दर। सो उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन एंटर करने को बोला जाएगा आप वो फिल कर सकते हैं एंड यस अप्लाई कर सकती हैं एंड दैट इज़ इट। ये इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिलेटेड। वीडियो शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।